Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Mudassir. I am here to teach you math class 9th न्यू सिलेबस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें लॉज ऑफ रेडिकल का पता होना ज़रूरी है, और इससे पहले रेडिकल क्या होता है उसको हमें जानना ज़रूरी है, और उसके बाद लॉज ऑफ इंडेक्स। तो ये चीज़ें हमें पहले आएंगी, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर रेडिकल साइन में लिखा जाए, ये रूट जो होता है इसे रेडिकल साइन बोलते हैं। इस फॉर्म में रेडिकल की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाएगा उसे हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये जो पावर यहाँ पर n है इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये रूट नज़र आ रहा है आपको इसे बोलते हैं रेडिकल साइन, और जो रूट के अंदर वैल्यू होगी उसे बोलते हैं रेडिकेंड। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रेडिकल है और रेडिकेंड, इसमें अगर आप कन्वर्ट करना चाहें रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद होगी पावर में, इंडेक्स में, उसको 1 के ओवर में लिख देंगे, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स के लॉ हैं सबसे पहले, उसके बाद है लॉज ऑफ इंडिसेस। अब लॉज ऑफ रेडिकल क्या है, सबसे पहला है कि ए बी रूट nth रूट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनका nth रूट है, तो आप इनको सेपरेट करके भी उनका रूट लिख सकते हैं। इसी तरह अगर टू नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका रूट भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ए रेज टू पावर m किसी नंबर की पावर है, फिर उसके इंडेक्स में भी पावर मौजूद है, तो आप उनको होल की पावर की फॉर्म में, यानी कि इंडेक्स की पावर आप ब्रैकेट में लिख लें, और जो पावर m है उसको आप बाहर, यानी कि जो भी पावर यहाँ पे अंदर होगी उसको बाहर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इंडेक्स की वैल्यू और यहाँ पे जो पावर है वो दोनों सेम आ जाएंगे, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ पावर कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह आप लॉ ऑफ इंडिसेस में देखिए, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में ए रेज टू पावर m डॉट ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो उनकी बेस सेम आ जाए, पावर्स को हम ऐड करते हैं। इसी तरह अगर टू नंबर्स, एक नंबर है उसकी डबल पावर आ रही है, पावर m है फिर पावर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, सिंगल पावर है, तो हम उसकी पावर भी सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह डिवाइड हो रहे हैं तब भी उनकी पावर को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर टू नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी बेस सेम है तो पावर्स माइनस होती है, और किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते होते हैं। इसके बाद आती है सर्ड। अब सर्ड क्या होती है, सर्ड देख लें। सर्ड में दरअसल आपके पास रेडिकल साइन के अंदर एक ऐसी वैल्यू होती है जो रैशनल होती है, लेकिन जब हम उस पर रेडिकल साइन अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू इरेशनल बन जाती है, उसे हम बोलते हैं सर्ड। देखिए फॉर एग्जांपल ये 7 है, ये 7 विदाउट रूट, देखिए 7 अभी क्या रैशनल है, लेकिन जब इसका रूट लेंगे तो ये इरेशनल बन जाए, इसे बोलते हैं सर्ड। अब डेफिनेशन भी यही है, द इरेशनल रेडिकल, ठीक है, मुकम्मल जो है वो क्या है, इरेशनल बन जाए विद द रैशनल रेडिकेंड। लेकिन इसका जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, जो रूट के अंदर लिखी जाती है, तो ये रैशनल होगी और रूट आने के बाद इरेशनल बन जाए, इसे हम सर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, 11 का क्यूब रूट है, तो ये सारी की सारी सर्ड हैं। लेकिन देखिए पाई, पाई खुद इटसेल्फ इरेशनल है, तो डेफिनेशन में कंडीशन ये है कि जो रेडिकेंड हो वो रैशनल होना चाहिए, ये इरेशनल है, इसका रूट लेंगे तब भी ये इरेशनल नहीं बनेगा, तो ये सर्ड नहीं है। इस तरह ई रेज टू पावर यानी कि उसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपका सर्ड नहीं होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि आप रूट में कोई अगर वैल्यू जो डिनोमिनेटर मीन नीचे वाली वैल्यू, अगर कोई रूट में वैल्यू आ रही है उसको रिमूव करना होता है, इनके नीचे कोई वैल्यू रूट की फॉर्म में ना आए, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, तो नीचे से हमने रिमूव करना होता है, इसका मतलब होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना। उसका आसान हल ये है कि आपके पास जैसे ये वाली वैल्यू है, पार्ट नंबर 1 है इसका, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको क्या करेंगे, क्या आपने क्या करना है, इसका
कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास कोई वैल्यू है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, अब इसका मैं कॉन्जुगेट कहता हूँ तो क्या आएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी कि जो रूट मिड, देखिए ये बाइनोमियल है, टू टर्म्स हैं, तो इसमें मिड वाले का साइन चेंज कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगी, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, नीचे वाली का साइन चेंज करके माइनस में आएगा, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे। ये साइन चेंज किया हमने और ये सेम वैल्यू यहाँ लिखी ये, लेकिन साइन चेंज किया, प्लस से माइनस हो गया। अब फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करें, आपको ये पता है नीचे वाला फार्मूला बन जाता है, क्योंकि जब ए की वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म हो तो हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वही फार्मूला बनेगा। तो आप इसको क्लोज करेंगे, 4 का स्केयर बनेगा, स्केयर रूट ऑफ 3 इसका भी स्केयर बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चलती जाएगी। अब उसके बाद अब देखिए आगे 13 है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 4 का स्केयर है, माइनस इसका भी स्केयर, कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। तो ये 13 इंटू फोर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, 4 का स्केयर 16, ये 3 आ जाएगा, 16 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको, अब नीचे देख लें, नीचे आएगा 13, तो ये ऊपर वाला 13 और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नीचे है मोनोमियल, एक ही वैल्यू है, बाइनोमियल होती, बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं, ये मोनोमियल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड में एक ही वैल्यू है, तो उसी से ही अब उसका साइन चेंज नहीं करना आपने, जैसी वैल्यू
जी क्वेश्चन देखिए, हम ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 देख रहे थे। x रेज़ टू पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 35 ओवर y रेज़ टू पावर 14 और z रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स में जो पावर आ रही है बेटा वो 7 है। तो हम अगर कुछ ऐसा करें, ये देखिए 7 के सारे मल्टीपल हैं। ये भी 7 के टेबल पे आता है, ये तीनों ये जितने भी हैं सारे के सारे 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो हम इनको 7 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि बाहर इंडेक्स में पावर 7 है, तो हम सब में से पावर 7 फॉर्म में लेके फिर कटिंग कर लेंगे। अब देखें 2 एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो सकती है। यहाँ पर 3 7 क्योंकि ऊपर क्या 21 है, इसको ब्रेक किया हुआ है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमने सबको ब्रेक कर लिया। अब देखें 7 सब में आ रहा है, तो अब क्या करें, 7 सब में से कॉमन निकाल के बाहर लिख लें। एक्स स्केयर बच जाएगा, वाई क्यूब बच जाएगा, जी रेज़ टू पावर 5 होगा। नीचे वाई स्केयर है, जी रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर भी 7 है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला 7 और ये वाला रूट वाला मुकम्मल 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रूट के अंदर वैल्यू है सारी की सारी आंसर आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा पार्ट था ये। अब ये देख लें, इसका आंसर है ये वाला। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में आते हैं। पार्ट नंबर 5 को गौर से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये। 5 डॉट 25 रेज टू पावर n प्लस 1 25.5 रेज टू पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये जो पावर है यहाँ पे n प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे भी 25 है, ये भी 25। इनको ब्रेक कर लें पहले, क्योंकि 5 का स्केयर होते हैं, तो इनको स्केयर 5 के स्केयर की फॉर्म में लिखा हुआ आप देखें यहाँ पे 5 डाइट 5 रेज टू पावर 2 लिख लिया, n रेज टू n प्लस 1 एज इट इज़। ये भी 25 को ब्रेक कर लिया, इधर भी 25 को। पहले स्टेप में हमने यही किया, जितने भी फैक्टर हैं वैल्यूज हैं जो इसके फैक्टराइज हो सकते हैं उनको फैक्टर बना लिए। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 एज इट इज़, अब 5 रेज टू पावर 2 थी, तो यहाँ पर n प्लस 1 है। तो ये दो, आपको एक चीज़ पता, ये चीज़ आपको आती होगी। देखिएगा, मैं बता देता हूँ कि अगर 5 रेज टू पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 प्लस 3। क्यों? क्योंकि देखिए बेस सेम है, पावर एंड। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोबारा कन्वर्ट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनके पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनके बेस सेपरेट कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे अगर प्लस का साइन है। यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिएगा, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2n हो जाएगी और ये पावर मतलब इनकी बेस अलग कर रहा हूँ मैं, और 1 है लेकिन ये मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 हो जाएगी। 5 रेज टू पावर 2 एज इट इज, 5 रेज टू पावर 2n है। और नीचे 5 डॉट, ये सारा सेम एज इट इज़ है, इसमें ब्रेक किया हुआ बस। अब देखिएगा इसमें यही जो भी मैं बता रहा था कि इसको ब्रेक कर लिया। 25 रेज टू पावर 2n है, यहाँ पे पावर 2 है, माइनस नीचे भी थोड़ा सा ऐसे ही करें कि 5 है, 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 है, इसको ब्रेक कर लें कि 2n अलग कर लें, पावर 3 अलग करें। यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये वैसे ही है। और यहाँ पर भी आप 2n को मल्टीप्लाई करें, 2n 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। तो हमने सबकी पावर को सेपरेट कर लिया। अब हमारे लिए आगे काम करना आसान है। अब ऊपर देखें, ऊपर आपको कोई चीज़ कॉमन देखें, यहाँ माइनस का साइन है, तो आप इनमें से और इनमें से कुछ कॉमन चेक करें। आपको एक ये नजर आएगा कॉमन आ रहा है, दोनों में देखें कॉमन आ रहा है। तो 5 रेज टू पावर 2 भी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, 5 रेज टू पावर 2n डॉट 5 रेज टू पावर 2। अच्छा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। सेम यही काम नीचे करें, 5 रेज टू पावर 2n इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2 है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये 5 रेज टू पावर 3 को हम, ये देखिए 5 रेज टू पावर 3 है, इसको ब्रेक करके 5 रेज टू पावर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर 5 रेज टू पावर 2 अलग कर लें, उसकी बेस अलग कर लें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप, फिर मैंने यही किया कि यहाँ पे 5 की पावर 3 थी, इसमें से 2, देखिए 5 से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन 5 की पावर 1 रह गई। तो वही काम नीचे किया कि ये बाहर वाला 5, ठीक है, ये वाला 5 यहाँ चला गया, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन आ गई, दोनों में से कॉमन चली गई। यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 5 की पावर 1 बच गई थी, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रह गया।
अब ये ऊपर ये सेम वैल्यू और नीचे ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो गई। 5 माइनस वन क्या होता है 4 होता है, और इसके बाद नीचे इनको मल्टीप्लाई करें 25 माइनस फोर, तो माइनस वन तो 24 हो जाएगा, कटिंग करेंगे दोनों 6 आएगा, 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 6 है। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से समझिएगा। 16 रेज टू पावर x प्लस वन प्लस 20 इंटू फोर रेज टू पावर 2x ओवर 2 रेज टू पावर x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x प्लस टू। अब 16 को ब्रेक करें, 4 का स्केयर होता है। हम देखिए मैं इसको 2 का स्केयर भी बना सकता, लेकिन हमें कुछ चीज़ें सेम सेम नज़र आ रही थी, इसलिए मैं इसको 4 का, ये 2 की पावर की फॉर्म में देखिए, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, लेकिन 4 का स्केयर भी 16 होता है। दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन मुझे सामने नज़र आ रहा था कि 4 की पावर 2x है, तो मैं उसी को यूज़ करना चाह रहा था, इसलिए मैंने 4 की पावर 2 लिख ली। x प्लस वन एज इट इज़ प्लस 20 इंटू फोर रेज टू पावर 2x ओवर 2 रेज टू पावर x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3 कैसे है, क्योंकि 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 8 में 2 3 टाइम आता है, तो x प्लस टू। अब ये जो पावर है मल्टीप्लाई होगी, 4 रेज टू पावर 2x हो जाएगी, और 4 रेज टू पावर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ये पावर है, ये दोनों इनके मल्टीप्लाई हो रही है, और बेस इस ऐसे कह सकते हैं 4 रेज टू पावर 2x, और यहाँ पे 4 रेज टू पावर 2 वन सा 2, ये फॉर्म बनाइए, ठीक है, या बना सकते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब देखिए, इसमें आप जो मल्टीप्लाई किया वही काम आप देख लो, यही सारा काम इसमें हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखते हुए नीचे वालों में से आप देखें ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर भी 4 रेज़ टू पावर 2x है, यहाँ पर भी 4 रेज़ टू पावर 2x है, तो इसमें से दोनों में से कॉमन आ सकता है। नीचे है बेस, दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन, तब कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम कॉमन नहीं लेते होते। इस पॉइंट को दोबारा समझ लें। देखें ऊपर क्या था, 4 रेज टू पावर 2 एक्स प्लस वन, तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 4 को 2 वन ज़ा 2 कर लेंगे, तो वो अलग अलग हो गई बेस। जैसे पावर के लिए आपको प्रीवियस में भी बताया कि अगर दो नंबर हैं, इनकी एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर एक्स 5 रेज टू पावर वन, तो यही काम किया मैंने। तो इसी तरह नीचे भी आपने वही काम कर लेना है, लेकिन नीचे वाले में प्लस माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें सिर्फ आप सिंपल बेस वाला फार्मूला लगाएंगे कि बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया। यहाँ पे 4 रेज टू पावर प्लस कॉमन, 4 का स्केयर क्या होता है 16 होता है, साथ आ गया 20, और नीचे फिर 16 प्लस, क्योंकि 4 का स्केयर क्या होता है 16 प्लस 20, और यहाँ देखिए ये 4 को ब्रेक किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 4 की पावर 2x है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है 4 को ब्रेक करके 2 की पावर 2 लिखा है, और बाहर 2 की पावर x है। क्यों किया ये बताता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है बेस से 2 बन रही है, इसलिए हम कटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सारों को ऐड करें, x प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा 4x, और माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री आएगा। अब नीचे यही चीज़ इसमें आपको देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, पावर से पावर मल्टीप्लाई 4x 2 की पावर 4x ओवर, अब ये 2 की पावर 4x प्लस इनको बेस इनकी अलग अलग करेंगे, 4x आएगा, 2 की 3 की बेस भी अलग आ जाएगी, तो ये दोनों सेम बनते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 36 है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 3 8 है, ये आप देख लो 36 ओवर 8, और ये दोनों 4 के टेबल पे कटिंग होती है 9 ओवर 2, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर हमारा है 7। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन 9 10 पार्ट्स हैं, तो हमें सारे करने पड़ेंगे। 7 देखें, 7 बिल्कुल आसान है। यहाँ पे है 64 रेज टू पावर माइनस टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू। तो आप पहले 60 पे, क्योंकि यहाँ पे आप उल्ट करेंगे, नीचे 1 लेके आएंगे, तो उससे पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं। 64 को ब्रेक कर लें, 4 की पावर 3 होता है, और माइनस, देखिए मैंने यहाँ पर फिर भी काम 2 की पावर की फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये कटिंग करनी थी, इसलिए मैंने इस 4 की पावर 3 की फॉर्म में लिखा। 4 रेज टू पावर 3 64 होता है, माइनस टू बाई थ्री एज इट इज डिवाइड का साइन है, 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3/2। अब ये देखें 3 के पावर 2 9 होता है, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगा 4 रेज टू पावर माइनस टू रह गया, डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर माइनस थ्री। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लें,
तो अब इसकी पावर -2 है, इसकी -3, तो इनके साइन अगर पॉजिटिव बनाने तो 4 को नीचे जाओ, 3 को ऊपर ले जाओ। तो 4 को मैं नीचे ले आया, 3 को ऊपर ले गया, तो पावर 3 का साइन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया। अब 3 की पावर 3 27 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसके बाद आप पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 बिल्कुल आसान सा है। 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। काम वही करना है। 3 रेज़ टू पावर n एज इट इज, 9 को ब्रेक करें, 3 का स्क्वायर होता है, 9 n प्लस 1 आ गया, नीचे 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है और 3 का स्क्वायर 9 है, ये हमने ब्रेक किया हुआ है, और n माइनस 1। इसमें बेटा देखिएगा 3 रेज़ टू पावर n एज इट इज, ये वही चीज़ मल्टीप्लाई करें, 3 रेज़ टू पावर 2n 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, तो उसको 3 रेज़ टू n अलग कर लेंगे, माइनस 1 अलग करेंगे, क्योंकि बेस हम सेपरेट करने जा रहे हैं। सेम यही काम इसमें कर लें आप। 3 रेज़ टू पावर, इनको मल्टीप्लाई करें, 2n हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब किसी और मेथड, इसको आसान भी कर सकते हैं, और भी आप इनमें यहाँ पर ही इनकी इसको मल्टीप्लाई करके बेस को ऐड कर लें, उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी यहीं पर ही आप देख लें कि अगर ये देखिए 3 रेज़ टू पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, पावर को मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाला भी क्या बनेगा, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2n माइनस 2। अब देखें ऊपर वालों की बेस सेम, अब सारों में बेस सेम है 3, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, n प्लस 2n+2। नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर जाके पावर माइनस, इनके हर एक का साइन चेंज, -n+1 हो जाएगा, ये भी -2n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कटिंग कर लें, सारा कुछ काम करें, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। तो आप एंड पे चले जाएं, देखें डायरेक्ट, तो ये आपको यहाँ पे देखिएगा 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये इनको ऐड कर लें, 3 की पावर में 5 बन जाएगा, और 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है। इसी तरह पार्ट नंबर आप 9 में आ जाएं। अच्छा, वो प्रीवियस दूसरे ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इस मेथड से भी कर सकते हैं जो यहाँ पे है, और दोनों दोनों में से कोई एक मेथड आपकी मर्जी है। पार्ट नंबर 9 देखें। पार्ट नंबर 9 में आप 5 क्वेश्चन है, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 है, -6 डॉट 5 रेज़, देखिए डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, और नीचे है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n। अब इनकी पावर्स को ब्रेक कर लें, 5 रेज़ टू पावर n है, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस यहाँ पे 6 है, 5 की पावर को फिर ब्रेक कर लें, आपको ब्रेक की फॉर्म मिल जाएगा। और 3 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, उसको ब्रेक कर लिया हमने, ये ऊपर 9 था, ठीक है, ये वाला 9 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, और बाकी सारी वैल्यू नीचे एज इट इज आ गई। अब कुछ चीज़ें देखें यहाँ पर, अब इन दोनों में से क्योंकि माइनस का साइन है, तो कॉमन वगैरह लेके कुछ कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। ये देखें 5 रेज़ टू पावर n है, 5 रेज़ टू पावर n, तो ये कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। 5 भी तो कॉमन आता था, लेकिन हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ जो पावर n वाले हैं वो कॉमन लेते हैं। नीचे भी देखें 5 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर n, नीचे वाले में से भी कॉमन लिया, 5 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, ये 3 का स्क्वायर है, -2 रेज़ टू पावर n है। तो अब 5 रेज़ टू पावर n ये से कैंसिल हो गया, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6.5, इनके 6 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन 6 5 30 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n है। ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, 2 रेज़ टू पावर n, मेरे ख्याल में यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 होना चाहिए, ताकि हमारे पास आंसर एक सिंपल फॉर्म में आए, क्योंकि यहाँ पे अब क्वेश्चन में ही n लिखा हुआ है, तो हमें इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो 25 में से 30 को माइनस करेंगे, तो आपके पास 95 आएगा। इसी तरह 9 में से ये माइनस नहीं होता, तो ये एज इट इज आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे पावर 2 चेंज होती, पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो आप में कोई ना कोई चेंजिंग यहाँ पे ले आते, कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर इसका चेंज आता, क्योंकि पावर n ना आती। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, x की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ये हमने फाइंड करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन में देखें, एक तो हमें x चाहिए और एक 1 ओवर x। अब हालांकि x हमें ऊपर दिया हुआ है, तो हम वही लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8। अब 1 ओवर x क्या होगा, तो इसी को आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें।
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं 1 होती, इसके नीचे भी कोई नहीं 1, तो दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x आएगा और साथ 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। 1/x, अब देखिए वही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई किया है तो 1 से तो वो सेम आ गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला बनता है a² माइनस b²। अच्छा ये बात अब माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैंने आगे यही चीज़ें क्वेश्चन में इसी के बाकी पार्ट्स में यूज़ करनी है। अब 1/x कैसे फाइंड किया ये देख लें सारे का सारा, कि जो x है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद नीचे रूट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बनेगा। और ये फार्मूला आप देखें तो 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जब ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 8, 3 का स्क्वायर 9 बन गया और 8 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 बनेगा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 9 माइनस 8 1 होता है, नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आंसर फिर भी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये वाली बात याद रखिएगा, 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, और x की वैल्यू स्टार्ट में क्वेश्चन में गिवन थी, वो देख लें, वो है 3 प्लस, सिर्फ साइन का चेंज आया, x के में प्लस है और 1/x में माइनस आ रहा है। अब हमने जो फाइंड करना था वो x प्लस 1/x, ये चीज फाइंड, x प्लस 1/x। तो पहले बेटा x की वैल्यू पुट कर लें, x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ऊपर गिवन है। अब देख लें दोबारा से जाके ये वाली वैल्यू, और इसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे दरमियान में, क्योंकि प्लस फाइंड करना है हमने। और फिर 1/x की वैल्यू देख लें क्या दी हुई है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल, 3 प्लस 3 6। अब ये दो बातें आप याद रखिएगा कि x की वैल्यू क्या है और 1/x की वैल्यू क्या है, यही हम यूज करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में है x माइनस 1/x, सारा क्वेश्चन वही है लेकिन साइन का फर्क आ गया दरमियान में। x की वैल्यू यही पीछे फाइंड की थी, 1/x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है उसमें पुट कर दें x माइनस 1/x, x की वैल्यू पुट किया बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर आप पीछे क्वेश्चन में आपने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, अब यूज कर रहे हैं। बेटा जब दरमियान में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है, प्लस वाले में लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से क्या होगी, वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज, ये हमने 1/x की वैल्यू पुट की है, लेकिन माइनस के साइन से दोनों के साइन चेंज होंगे। अब +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 टाइम आ रहा है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस। अब इसमें हमने जो फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड करनी है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है ये x² + 1 इसकी वैल्यू फाइंड करके दें। अब देखिएगा इसमें x चाहिए, 1/x चाहिए, x तो हमें ऑलरेडी पता है और 1/x हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 6। ये सारा पार्ट क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ऐसा। अब हमें चाहिए स्केयर, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेते हुए गलती ना कीजिएगा, स्केयर जब आपने लेना है तो होल का स्केयर अप्लाई करते होते हैं, तो होल का स्केयर अप्लाई करें तो क्या बनता है, देखिए x प्लस 1 और x होल का स्केयर है इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ, स्केयर ले लिया 6 का, तो ये ओपन करें, ये a प्लस बी होल का स्केयर बन गया, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर प्लस 2। देखिए ये ऐसा फार्मूला बनता है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि a प्लस बी होल स्केयर है, तो हम लिखते हैं इसको a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2 के साथ x भी आता था, 1/x भी आता था, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए 2 रह गया सिर्फ। ये 2 को इधर लेके आएंगे, -2 होएगा 36 में से, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 34 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। अब आपने फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x, पहले प्लस में था अब माइनस में आ रहा है, देखिए ऊपर वाले में हमने प्लस में फाइंड किया, अब माइनस में आ रहा है, माइनस का कोई फार्मूला नहीं होता, तो आपने क्या करना है, लेकिन एक फार्मूला आपको पता है कि जब ऐसी फॉर्म हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म इसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हमने इसको एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिख लिया, ठीक है, दोनों प्लस में और माइनस में। प्लस की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी, थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ कि प्लस की वैल्यू क्या थी। ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड की थी 6 थी,
तो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पुट कर लिया, इसकी जगह पे 6 पुट कर लिया और माइनस की वैल्यू पीछे फाइंड की थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 उसकी वैल्यू, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 18 होता है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 6 2 ज़ा 12 होगा, तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, एक्स रेज टू पावर 4 है प्लस 1 और एक्स रेज टू पावर 4। अब हमने इसकी वैल्यू 34 कैसे फाइंड करनी है, ये अब हम आते हैं। देखें, ये हमने फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन ऊपर आपको याद होगा, ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 34 था, हमें अब पावर 4 चाहिए, तो मजीद इसी का स्केयर ले लेंगे। ये जो वैल्यू दी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें दिया हुआ है, तो इसका अगर स्केयर कर लें बोथ साइड पे फिर से, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड स्केयर कर लेंगे। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर है, और बी की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एक्स स्केयर। फार्मूला वही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, लेकिन पावर अब 2 यहाँ पर है, फिर होल की पावर पे तो पावर 4 हो जाएगी, इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स स्केयर से और 1 ओवर एक्स स्केयर से, दोनों आपस में कैंसिल। तो ये 34 का स्केयर ओपन करें 1156 आएगा, तो इधर प्लस का 2 इधर आएगा -2, अब -2 करेंगे तो आपके पास 1154 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है x माइनस 1 और x होल का स्केयर फाइंड करने, तो x की वैल्यू आपको पता है 1 और x की वैल्यू आपको पता थी, और आपने इसको माइनस करके भी पीछे क्वेश्चन किया हुआ था, 1x माइनस 1 और x का आंसर आता है 2 स्केयर रूट ऑफ 8 आ गया था। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, लेकिन इसको स्केयर ओपन नहीं करना, इसका होल की स्केयर के फॉर्म में आंसर बताने हैं, तो हमने स्केयर क्या कर लिया, इसका अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, तो ये भी इसकी तरफ भी अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर 2 का स्केयर अलग कर लिया, स्केयर रूट ऑफ 8 का स्केयर अलग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 होगा, 2 का स्केयर 4 होगा, तो 4 8 जा 32 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q, p और q, एक p है दूसरा q, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी दूसरी तरफ इक्वल के फॉर्म में चलता जाएगा, तो हमने कंपैरिजन करके इसका आंसर निकालना है। तो बेटा देखिए, इसकी एक साइड लेफ्ट साइड पे आपको डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, एक रूट नजर आ रहा है, तो ये रूट रिमूव करेंगे, प्लस के साथ है तो हम साइन चेंज करके माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ये वाली साइड चलती जाएगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सेम ऐसे चलती जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32 हो गया, फिर 8 को -3 से करना है, -24 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, फिर -3 को 4 से करना है, -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दो बार है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, तो 32 है, -24 और -12, ये कितना बनेगा, -36, दोनों सेम साइन के साथ हैं, ऐड कर देंगे, साइन वही आएगा जिनके साथ मौजूद है, प्लस 9, और ये यहाँ से 2 आएगा, 2 9 18, यहाँ पे पुट कर लें आप, नीचे 4 का स्क्वायर 16 है, और इसका भी स्क्वायर जब ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, इनको माइनस कर लें, ठीक है, तो ये आपको p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एज इट इज चलता जाएगा अब तक। आगे जाके देखें, यहाँ पर क्या है, 32 है और 18, दोनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, उनको ऐड किया तो आपको आंसर मिलेगा 50, -36, नीचे आएगा -2, अब ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, 25 -18 स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे 2 है, -2 तो इससे कैंसिल हो गया, नीचे आएगा -1। अब -1 से जब ये वाली वैल्यू डिवाइड होंगी तो दोनों के साइन चेंज हो गया, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। अब कंपैरिजन कर लें बोथ साइड पे, कंपैरिजन किया हमने, तो जो p की जगह पे है वो -25 आया हुआ है, और जो q की जगह पे 18 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज है, तो इसका मतलब है p और q की ये वाली वैल्यूज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो देख लें, 4 पार्ट टोटल बनते हैं इसके। 25 रेज टू पावर 3/2 है, 243 रेज टू पावर 3/5 है, 16 रेज टू पावर 5/4 है, 8 रेज टू पावर 4/3 है। ऐसा क्वेश्चन ओल्ड बुक में भी मौजूद है। तो आपने करना, ये 25 को ब्रेक करें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 243 को ब्रेक करें, 3 की पावर 5 होगा, 16 को ब्रेक करें, 2 की पावर 4 होगा, 8 को ब्रेक करें, 2 की पावर 3 होगा। इसको ब्रेक कर लें पहले, उसके बाद देखें आपको कुछ नजर आएगा, यहाँ से बेटा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 5 है 5 कैंसिल, 4 है तो 4 कैंसिल, 3 है तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गई, पावर आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे 5 की पावर 3 रहेगी, 3 की पावर 3 रह गई, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 रह गई, देखिए कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये गौर से देख लीजिएगा। तो अब इनकी पावर को मैंने आगे लिखा हुआ है, आप देखें,
बस इनके पावर को आप ओपन कर लेना और इसमें कुछ भी नहीं है। 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है। अब 5 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है वो कर लें आप ओपन। ये क्या बनता है 125 है। प्रीवियस में क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं। हाँ जी ठीक है 125 है। 3 की पावर 3 27 होता है। ये दोनों 2 हैं, बेस से मैं पावर्स को ऐड कर लिया। अब इसको मजीद ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये मैंने कैलकुलेटर से सोल्व किया, इसका आंसर 6.5 है। इनको मल्टीप्लाई करें फिर इस पर डिवाइड कर लिया, आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आ जाए। पार्ट नंबर 2 के अंदर है आपको मिलेगा 54 है मल्टीप्लाई बाय, ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा इसको गौर से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जो इस बार आपका बोर्ड होगा वो 40% वाला पास होगा और इसमें 35 to 30% पेपर ऐसा होता है जो कंसेप्चुअल आएगा, तो आप साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसको आपको गौर से समझना होगा। 54 है मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 2x और इंडेक्स में पावर 3 है। 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 54 को ब्रेक कर लें। 54 दरअसल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 54 को 2 मल्टीप्लाई बाय 27 लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 27 होता है 3 की पावर 3। तो यही फॉर्म मैंने यहाँ पे, आप फैक्टर भी बना सकते हैं ऐसे वाले। मल्टीप्लाई बाय 27 को ब्रेक किया 3 की पावर 3 होती है, यहाँ पे 2x है, बाकी सारा एज इट इज। यहाँ पे 9 को ब्रेक किया 3 की पावर 2, बाकी सारी पावर एज इट इज। 216 को ब्रेक किया, आप फैक्टर बना लें 216 के भी, तो वहाँ पर भी 2 3 टाइम आएगा और 3 3 टाइम आएगा। यहाँ पर जो पावर है वो दोनों की बेस अलग कर ली, पावर की 3 की पावर 2x 3 की पावर माइनस 1 आ गया। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, अब ये चीज़ कहाँ रहेगी, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, ये इंडेक्स में पावर 3 है, कैंसिल हो गई, तो ये पावर 2x रह गई। ये मल्टीप्लाई होगी 2x हो गई, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो पावर 3 हो जाए 2 हो जाएगी। यानी कि आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो पावर होती है इनकी बेस अलग अलग करके होते हैं जब पावर प्लस हो रही होती है। प्लस का साइन है, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2x है, रेज़ टू पावर 3 पावर माइनस 1 है, तो ये सारे का सारा एज इट इज आ गया। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हाईलाइट करके कि आप इन दोनों को ऐड करके, इनके दोनों की बेस सेम है पावर्स, क्योंकि ये नंबर्स हैं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल के बगैर 3 माइनस 1 पावर 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी। ये हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ब्रेक करके यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आप देख लें आगे, इसमें आपको और चीज़ें मिलेंगी, देखिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x है, ओवर 3 रेज़ टू पावर 2x डॉट 3 रेज़ टू पावर 2 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये 3 कॉमन कैसे आया, ये कॉमन लेने के लिए तो ये सारा काम किया था हमने। ये देखें यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों में से कॉमन आएगा। 3 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पर भी है, इन दोनों को सोल्व करेंगे पावर 3 रेज़ टू पावर 2 ये भी बनेगी, इनमें से कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेप आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फिर, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चलती जाएंगी, 3 रेज़ टू पावर 2x 3 रेज़ टू पावर 2, बाकी 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 3 ओपन कर ली, ये 8 हो गया। और देखिए अब 3 की पावर 3 है यहाँ पे, इसको ब्रेक करके 3 की पावर 2 और 1 लिख सकते हैं, ताकि हम नीचे वाले से कैंसिल कर दें, 3 रेज़ टू पावर 2x भी इससे कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ऊपर 3 2 6 रह जाएगा और ये 2 प्लस 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, या देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ से कटिंग कर लें, 3 आ जाएगी, 2/3 हमारा आंसर आएगा। इस तरह पार्ट नंबर 3 है, 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1/5 ओवर 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 है। अब इस क्वेश्चन को, ये आपने सारा क्वेश्चन ओल्ड बुक में भी दिया हुआ है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। 216 को लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 3, ब्रेक करके चेक कर लीजिएगा आप। 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और साथ 3 की पावर 3, या इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये ऐसी फॉर्म है, ताकि मैं इसको 3 सेम बनाना चाह रहा था कि कटिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। 25 का तो 5 का स्क्वायर होता है 0.04, अब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे 1 है, पॉइंट नीचे 1 आएगा और जितने आगे डिजिट हैं उतने ही 0 आ जाएंगे, तो 4/100 माइनस 3 आ जाएगा। अब बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 6 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 5 है, 4/100 है, दोनों 4 के टेबल पे कटिंग होते हैं, 4 1 4 4 25 1/25 रेज़ टू पावर -3/2। लेकिन अभी पावर नेगेटिव है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे 25 ऊपर 1 नीचे आएगा, तो ये
3/2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। 6 का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब ये देखें 25 ये था, 25 को हमने क्या किया, ब्रेक किया, 5 का स्केयर लिखा, तो ये इससे कैंसिल हो गया 5 के पावर 3। अब नीचे 5 3 टाइम है, ऊपर 1 टाइम है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 को कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पे 2 टाइम रह गया, यानी कि 5 1 5, तो ऊपर 5 खत्म हो गया, सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 6 की पावर 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 5 का स्केयर है, तो ये इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 6/5 आपका आंसर आ गया। इसके बाद इसका बस लास्ट पार्ट है, वो देख लें, पार्ट नंबर 4। उसको डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, लेकिन मुझे आसान मेथड ये लगा, उसके लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है, देखिए क्वेश्चन है a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3 आ रहा है। अब एक फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आसान हल मैंने यही ढूंढा कि आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ ये a की वैल्यू है इस फार्मूले के मुताबिक, और ये किसकी है, b की वैल्यू है, तो यहाँ पर a का स्केयर, यहाँ पे क्या उसका स्केयर आया हुआ है, देखिए यहाँ पे पावर क्या 1/3, तो स्केयर आने से पावर 2/3 हो गई, ठीक है, ये 2/3 बन गई। अच्छा, मिड में क्या होता है, ए और बी का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है सेम पावर के साथ, जो पावर यहाँ पे हुई 1/3 और b रेज़ टू 2/3 का प्रोडक्ट, प्लस बी वाली वैल्यू है, इसकी पावर 2/3 है, इसका स्केयर लेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब पावर ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो 4/3। तो ये बनता है फार्मूला। अगर इसको क्लोज करने के लिए क्या होता है, जो भी यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू उसका उसका क्यूब लगा लें, और जो सेकंड वैल्यू उसका क्यूब लगा लें, तो हमने क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू उसका क्या लिखेंगे, क्यूब, जो सेकंड वैल्यू उसका भी क्या लिख लेंगे, क्यूब, क्योंकि इसी के मुताबिक हम क्लोज करने जा रहे हैं, वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने बैठेंगे तो ये फार्मूला क्लोज। तो ये 3 से 3 कैंसिल, पावर 1 आएगी, 3 से 3 कैंसिल, पावर 2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, इसको समझ लें अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 1.3 में मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा आपको, फार्मूले पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।